हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ये ड्रामा वहीं से स्टार्ट होती है। बेचारी पागलों की तरह रैन इधर उधर दौड़ रही होती है, तो वहाँ पे वो उस लेडी से पूछती है, और वो लेडी भी फ्रेंड डिंग की ही होती है आदमी। यहाँ पे वो बोलती है, क्या तुम मेरे बेबी को देखी हो, बोलो। यहाँ पे पहले तो वो बताती है उल्टा सीधा, लेकिन यहाँ पे फिर वो बता देती है। जब वो पैसे की नाम सुनती है कि उसे पैसे मिलेंगे, तो वो बताती है कि हाँ, मैंने देखा था, गू फैमिली के आए थे और छोटे से बच्चे को लेके चले गए। तो यहाँ पे वो बोलती है, क्या सच कह रही हो ना तुम? बोलती है, हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी। यहाँ पे कहती है, और वो बंदा जो था वो बहुत ही हैंडसम था, यानी कि फोशियांस पे वो लाइन मार रही थी। और यहाँ पे रैन को तो फ्रेंड कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, वो बंदा हैंडसम हो या कुछ भी हो, उसने उसके बच्चे को चुरा लिया, ये बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। यहाँ पे रैन सोचती है, तुम इतने गिर सकते हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पे कहती है वो अननोन लड़की, तुम तो इतनी अच्छे फैमिली से हो, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो बेचारी क्या एक्सप्लेनेशन दे उस लड़की को कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो कुछ भी नहीं बोलती है, वो सीधा चली जाती है फुशियान के पास, और घुटने के तल वो नीचे बैठ जाती है और कहती है, प्लीज़ तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो। यहाँ पे वो उसके पास्ट को याद दिलाता है कि जब मैं तुम्हें टच कर रहा था तो तुम्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा था, तुमने तो मुझे कहा था कि मैं बहुत चीप टाइप का बंदा हूँ और ये सब चीज़ मेरे ऊपर शोभा नहीं देती है, जबकि तुम तो नाइट स्पेंड कर रही थी पैसों के लिए उन बंदों के साथ जिसे तुम जानती तक नहीं हो। तो उस वक्त तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि तुम्हें पैसे मिल रहे थे, और जब मैं तुम्हें क्रेडिट कार्ड दे रहा था तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। ये सारी चीज़ें जो है वो डिंग की चमची सुन लेती है, और यहाँ पे डिंग को वो कॉल लगा के बातें कर लेती है उससे सारी चीज़ें। यहाँ पे वो उसके पास्ट को याद दिला रहा था। अब बेचारी रैन करे तो क्या करे, उसके दिमाग में तो सिर्फ उसका बेबी ही घूम रहा था। यहाँ पे वो बोलती है कि प्लीज़ मेरे बेबी को वापस कर दो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगी। यहाँ पे कहता, ना ना ना, मुझे पता है तुम मुझे कुछ नहीं दोगी। यहाँ पे वो रोती है, गिराती है उसके सामने। यहाँ पे वो आराम से फुशियाँ एकदम कॉफ़ी के मज़े ले रहा होता है। यहाँ पे कहती है, तुम्हें पता है ना, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, मेरे और तुम्हारे बीच की बात है, तो उस नन्हे सी जान को क्यों बीच में ला रहे हो। यहाँ पे कहता है, तुमने ही तो मुझे मजबूर किया। यहाँ पे रैन चिल्लाती है, फुशियान ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो देख लेना। यहाँ पे कहता, ओहो, इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारा एटीट्यूड गया नहीं, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेबी के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। लगता है तुम्हें ये चीज़ पता नहीं है। यहाँ पे कहती है रैन, अगर मुझे पता नहीं आता तो मैं इस तरीके से नहीं भीख मांगती तुम्हारे सामने। आई बेग यू, मेरे बेबी को छोड़ दो प्लीज़, तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे कहता, ओह रियली, तुम करोगी जो मैं बोलूँगा? तो बोलो। कहती, तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, मैं तुम्हें मना भी नहीं करूँगी। तुम्हें जब दिल आगा तुम मेरे साथ किस कर सकते हो, तुम मुझे मिसबिहेव भी कर सकते हो, तुम अपने बार में भी मुझे भेज सकते हो अगर जब भी ज़रूरत पड़े, पर प्लीज़ मेरे बेबी को छोड़ दो। मतलब फ्रेंड, इतना सारा रैन टूट चुकी थी कि अपने आप को, अपने बेबी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी, लेकिन ये बंदर फुशियान, पता नहीं कोई इतना हार्ड कैसे हो सकता है कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। यहाँ पे वो बोलती है, ठीक है तुम कुछ मत करो। यहाँ पे वो चली जाती है, पागलों की तरह चिल्लाती है अपने बेटों को कि वो खुद ढूंढ लेगी, क्योंकि फुशियान ने उसकी हेल्प नहीं की होती है। लेकिन फुशियान दूर में कार पे बैठ के ये सारे चीज़ें तमाशा देख रहा होता है। यहाँ पे रोड में वो गिर रही होती है, पड़ रही होती है, बच्चे को चिल्ला रही होती है, कहाँ हो, प्लीज़ आ जाओ। फ्रेंड, जाहिर सी बात है, किसी माँ का बेबी अगर खो जाए तो उससे दर्द उससे ज़्यादा कौन समझ सकता। यहाँ पे वो हर एक आदमी को से रोक रोक के पूछवाती है कि आपने मेरे बेबी को देखा। यहाँ पे असिस्टेंट बोलता है, बॉस आपको नहीं लगता है मैडम कुछ ज़्यादा
बिहेव कर रही हैं, उन्हें कुछ हो गया तो मुझे लगता है कि उनके बेबी को दे देना चाहिए। यहाँ पे फूशियान कहता है, तुम मेरे साइड हो या उसके साइड हो, जब भी देखो तुम उसकी तरफदारी क्यों करते रहते हो? उसे भी तो समझना चाहिए तकलीफ़ क्या चीज़ होती है। मुझे उसे देख के बड़ी खुशी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे ही तड़पे अपने बच्चे के लिए। और वो सच में फ्रेंड बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना, फूशियान जो ये कर रहा है क्या वो ये सही कर रहा है? आई थिंक वो ये बिल्कुल सही नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग कर रहा है। उसे इस तरीके से नहीं करना चाहिए। यहाँ पे रैन एकदम से टूट चुकी होती है और ज़मीन पे गिर रही होती है। यहाँ पे फूशियान उसको देखता है और दौड़ के उसके पास भागता है, जो कि फ्रेंड रैन बेहोश हो चुकी थी। अपना आपा उसने खो दिया था अपने बच्चे को ढूंढते हुए। यहाँ पे चिल्लाता है फूशियान, रैन रैन हो आंखें खोलो। लेकिन फिर वो आंखें कहाँ से खोलेगी? उसे तो खुद का होश नहीं है, उसे तो सिर्फ अपने बेबी की पड़ी है। यहाँ उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है, जहाँ उसे कोई मम्मी मम्मी बोल रहा होता है। यहाँ पे लगता है रैन को वो ड्रीम देख रही है। यहाँ पे कहती है, प्लीज़ बेबी जहाँ कहीं भी हो तुम मेरे पास आ जाओ, मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। यहाँ पे कहता है, मम्मा ओपन योर आइज़। जब देखती है रहन उसको यहाँ पे देख के तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसको टच करने लगती। क्या सच में वो वही है ना? उसका कोई सपना उपना तो नहीं है? वो उसे हक करती है। माँ की ममता का बात ही अलग होता है फ्रेंड। आर यू एग्री और नॉट? यहाँ पे कहती है, कहाँ चले गए थी तुम? तुम्हें पता है मम्मी कितनी परेशान हो गई थी। अब यहाँ पे वो बच्चा क्या बोले फ्रेंड, उसे तो कुछ नहीं पता कि उसके साथ भी क्या हो रहा है। यहाँ पे कहती, तुम ठीक तो, तुम्हें चोटें तो नहीं आई? बोलो, देखो झूठ मत बोलना। यहाँ पे कहता है, मम्मी मम्मी मैं ठीक हूँ, वो बैड गाय ने मुझे घर पे रखा था। यू डोंट नो, वो बैड गाय ने मुझे सेफली रखा था, उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं मेरे साथ। वो बच्चा इतने प्यार से बोल रहा था कि पूछो मत, कि उस बैड गाय ने कुछ किया नहीं, उसने उसे घर पे रखा था। वो घर से भटक गया था, उससे नहीं पता था किधर जाना है, जिस वजह से फूशियान आता है उसे सेफली घर पर रखता है, क्योंकि बहुत बड़ा घर होता है फ्रेंड। उसे समझ नहीं आता कि उधर कहाँ जाना नहीं जाना। जाहिर सी बात है, अब छोटा सा बच्चा अपने ही घर में वो फर्स्ट टाइम आएगा तो यही सब ना होगा। यहाँ पे कहती है रैन, उसने तुम्हारा कुछ किया तो नहीं ना? कहता है, नहीं मम्मी उसने मुझे कुछ भी नहीं किया, उसने बस मुझे एक रूम में रखा था और मुझे लॉक कर दिया था। यहाँ पे वो पता नहीं बैड गाय ऐसा क्यों करता है हम लोगों के साथ। मतलब उस बच्चे को भी समझ आ गया था कि माँ बेटी को परेशान कोई और नहीं, फूशियान ही कर रहा है। अब यहाँ पे फूशियान इंटर रहता है और यहाँ पे रैन कहती है, तुमने मेरे बेबी को लॉक करके रखा। यहाँ पे कहता है, ये तो तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए कि एटलीस्ट तुम्हारा बेबी सेफ तो था। अदरवाइज़ अगर तुम्हारा बेबी बाहर चला जाता तो तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा बेबी का क्या होता है। लोग आजकल ऐसे ही बच्चों की तलाश में होते हैं और उसे बेच डालते हैं। ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है। वो तो तुम्हारे मुझ पे एहसान होना चाहिए। मतलब एक बाप अगर अपने बेबी को बचा लिया तो वो खुद का एहसान ही गिना रहा है फ्रेंड, कि उसे थैंक्स बोलना चाहिए कि एटलीस्ट उसका बेबी सेफ़ है। यहाँ पे फूशियान बहुत एकदम एटीट्यूड में होता है, और जबकि उसने ही सेव तो किया था उसके बेबी को, लेकिन थोड़ा ईगो और एटीट्यूड काफ़ी था। तो आगे क्या होगा ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।